बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th क्लास के कंप्यूटर लेक्चर सीरीज में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 विच इज़ प्रोग्रामिंग। आज हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे प्रोग्रामिंग इन बेसिक। बेसिक जो है उसकी एब्रीविएशन है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसको शॉर्ट करके हम बेसिक का नाम देते हैं। बेसिक जो है ये डॉर्टमूथ कॉलेज में 1963 में जॉन कैनी एंड थॉमस कर्ट्स ने जो है इसे इन्वेंट किया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुताबिक आप जानते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जिनको हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे लिए एक दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना और समझना बहुत ज़रूरी है। उस लैंग्वेज का कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ग्रामर होती है जिसको फॉलो करके हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी ज़रूरी है कि आपको उसकी लैंग्वेज के मुतालिक पता हो। कंप्यूटर लैंग्वेजेस बहुत तरह की होती हैं जिसमें सी है, C++ और PHP, जावास्क्रिप्ट और jQuery, डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके पास अवेलेबल हैं। बेसिक उन लैंग्वेजेस में से एक है जिसको आप यूज़ करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सकते हैं। बेसिक को जो है वो एक इंटरनेशनल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि तमाम बिगनर्स को हम प्रोग्रामिंग सिखा सकें। इस बेसिक लैंग्वेज के बहुत से वर्जन्स अवेलेबल हैं, बहुत से कंपाइलर अवेलेबल हैं जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। आप इस कोर्स में GW बेसिक लैंग्वेज को पढ़ेंगे जो कि एक कंपाइलर है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में कंप्यूटर पढ़ा है तो आपने क्यूब बेसिक का नाम सुना होगा जो कि एक इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर दो एक ऐसे टूल्स होते हैं जो आपकी इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। GW बेसिक जो है ये कंपाइलर है जो आपकी इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हर लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कोड को लिखने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। GW बेसिक में या बेसिक लैंग्वेज में भी प्रोग्रामिंग करने के कुछ रूल्स हैं। आइए देखते हैं कि वो रूल कौन कौन से हैं। ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन इन सेपरेट लाइन। आप जब भी कोई भी अपनी GW बेसिक में या बेसिक लैंग्वेज में कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो वो आप सेपरेट लाइन में लिखेंगे, यानी कि एक लाइन पे सिर्फ आप एक ही इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं। ईच लाइन विल स्टार्ट विद अ यूनिक लाइन नंबर लाइक 1 2 3। नॉर्मली वी टेक लाइन नंबर एज 10 20 एंड 30। नॉर्मली आप जो है वो GW बेसिक में अगर आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे तो आपको लाइन नंबर लिखना पड़ेगा और वो लाइन नंबर आप 10 20 30 इस तरह भी लिख सकते हैं या 1 2 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द लाइन नंबर में बी होल इंटीजर बिटवीन 0 एंड 65,000। जो आपका लाइन नंबर है वो 0 से स्टार्ट करके आप 65,000 तक आप जा सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप लिख सकते हैं लाइन नंबर में। और जो मैक्सिमम लेंथ है आपकी लाइन की वो 255 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। 2 इंस्ट्रक्शंस कैन बी रिटन इन अ सिंगल लाइन सेपरेटेड बाय कॉलन ऑपरेटर। अगर आप 2 इंस्ट्रक्शन एक साथ लिखना चाहते हैं तो आप कॉलन ऑपरेटर को यूज करके आप 2 इंस्ट्रक्शंस को एक साथ लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि हम GW बेसिक में प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं। टू रन GW बेसिक सिंपली डबल क्लिक द GW बेसिक आइकन। जब आप एक कंपाइलर को आप गूगल से आप GW बेसिक की कोई भी वर्जन को आप डाउनलोड कर लें तो उसको रन करने के लिए ये है कि आप जो है GW बेसिक के आइकन पे क्लिक करें तो आपके सामने एक स्क्रीन नज़र आपको आएगी। द फॉलोइंग स्क्रीन विल अपेयर एज शोन इन द फिगर 5.1 में। आप ये देख सकते हैं कि जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो है वो एक स्क्रीन जो कमांड लाइन स्क्रीन आप कह सकते हैं इस तरह की आपको स्क्रीन नज़र आएगी। अब हम देखते हैं कि एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकता है बेसिक का। आप प्रोग्राम इन बेसिक इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। आप स्टेटमेंट्स को यूज़ करके जो है वो अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस को जो है लिख सकते हैं। आप स्टेटमेंट्स क्या होती हैं ये हम अगले लेक्चर्स में देखते हैं। दीज स्टेटमेंट्स आर रिटन इन द लॉजिकल ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। द रूल टू राइट दीज स्टेटमेंट्स आर इन बेसिक ईच स्टेटमेंट इज स्टार्ट विद अ लाइन नंबर। जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे अपने प्रोग्राम में तो वो एक लाइन नंबर से स्टार्ट होगी और वो लाइन नंबर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जो 0 से 65,000 तक हो सकता है। जो भी आप लिखेंगे वो सेपरेट लाइन पे स्टेटमेंट आप लिखेंगे। अगर आप 2 स्टेटमेंट को एक साथ लिखना चाहते हैं तो आपको कॉलन यूज़ करना पड़ेगा।
लाइन नंबर आर एग्जीक्यूटेड इन द असेंडिंग ऑर्डर, जो भी आप लाइन नंबर लिखेंगे यानी कि आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो असेंडिंगली जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है आपके बेसिक प्रोग्रामिंग का। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं ये हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखें। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि बेसिक में कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। इन बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर यूजिंग कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स। हम जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं या तो वो कमांड्स पे बेस कर रही होती हैं या वो स्टेटमेंट पे बेस कर रही होती हैं, डिपेंड कर रही होती हैं। हम कमांड और स्टेटमेंट्स दोनों के कम्बिनेशन के साथ हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि आपने हमारा फलाना टास्क जो है वो परफॉर्म करना है। अब हम इस लेक्चर में देखते हैं कमांड क्या है। कमांड्स आर कीवर्ड्स विच आर यूज्ड टू इशू इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अगर हम स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हम कमांड्स के थ्रू करवा सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट GW बेसिक कमांड्स आर डिस्कस एज फॉलो। हमारे पास कुछ GW बेसिक की कुछ कमांड्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि वो कमांड्स किस लिए हो सकते हैं। सबसे पहली कमांड जो हम कंप्यूटर को दे सकते हैं वो है क्लियर स्क्रीन की, CLS स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। इस कमांड को हम अपनी स्क्रीन को जो कि हमें नज़र आ रही है, नीचे आपको फिगर में भी नज़र आ रही होगी, अगर हम इसे चाहते हैं कि हम इसे क्लियर करें तो हम CLS की कमांड लिखेंगे। CLS की कमांड क्या करेगी, आपकी स्क्रीन पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उसे अरेज कर देगी और आपकी स्क्रीन को बिल्कुल क्लीन कर देगी। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अगर आप CLS की कमांड को यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल आपकी स्क्रीन से डिसअपेयर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, लिस्ट कमांड जो है वो आपके लोडेड प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को आप अपनी स्क्रीन पे देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी जो शॉर्ट की है F1 आप प्रेस करें और आपको जो लिस्ट कमांड है वो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी, यानी कि जो आपके प्रोग्राम के पार्ट्स हैं, जो लोडेड प्रोग्राम है उसके पार्ट्स को जो है वो आप देख सकते हैं। इसका कुछ सिंटैक्स है, देखें। आप लिखेंगे लिस्ट लाइन नंबर, क्योंकि आप लाइन नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट करके 65,000 तक कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस आपने लिखे हैं, जितने लाइन नंबर लिखे हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं। लाइन नंबर आप लास्ट लाइन नंबर लिखेंगे, जो हाइफन है ये आपकी रेंजेस को जो है वो स्पेसिफाई करता है। या आप F1 की प्रेस कर दें या फिर आप इस तरह से सिंटैक्स को यूज़ करके आप लिख सकते हैं। आप लाइन नंबर आप लिस्ट लिखें, जो सेकंड सिंटैक्स है -20, इसका मतलब है कि ये 1 से लेकर 20 तक जो आपने अपने प्रोग्राम की लाइन्स लिखी हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे वो इंस्ट्रक्शंस दिखा देगा जो आपने लिखे हैं। जैसे x को आपने मल्टीप्लाई करना है y के साथ, या जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस जो आपने यूज़ की हैं अपने प्रोग्राम में वो आपको इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिखा देगा। नेक्स्ट है लिस्ट 10 to 20, इसका मतलब है कि लाइन नंबर 10 से लेकर 20 तक आपको दिखा दे। और लिस्ट 20 हाइफन का मतलब है जो रेंजेस जो आपने वो 20 के बाद से सेट किए हैं, तो उसका मतलब है कि लाइन नंबर 20 से शुरू करेगा और जो प्रोग्राम की लास्ट इंस्ट्रक्शन है उस तक आपको जो है वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाएगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है रन कमांड। रन कमांड इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ऑफ द प्रोग्राम। अगर आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा है GW बेसिक में, अगर आप उसे रन करना चाहते हैं तो आप रन कमांड जो है वो लिखेंगे और यहाँ आप उसकी शॉर्ट की F2 प्रेस करेंगे। ये शॉर्ट कीज आपको याद होनी चाहिए, रिमाइंड होनी चाहिए आपको, ताकि ये आप अगर आपके पेपर में आए तो आपको पता हो कि इनको कैसे यूज़ करना है या किस पर्पज़ के लिए हम कौन सी शॉर्ट की यूज़ करते हैं। रन कमांड जो है वो हम अपने प्रोग्राम को जो हम अपने GW बेसिक में हमने लिख लिया, अपनी स्क्रीन पे लिख लिया है, अगर हम चाहते हैं कि उसे रन करें तो हम F2 प्रेस करेंगे उसकी शॉर्ट की, यहाँ पर हम रन कमांड को यूज़ करके उसे एग्जीक्यूट करवा के रिजल्ट ले सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने टेबल ऑफ 2 प्रिंट करवाना है तो आप अगर आपने वो प्रोग्राम लिख लिया है और अगर आप चाहते हैं कि वो आपका प्रोग्राम उसे आपको इन्फॉर्मेशन दे या आपको वो रिजल्ट दे, तो आप F2 प्रेस करें या रन कमांड यूज़ करें। इससे आपका जो आपने लिखा हुआ प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, वो रन आपकी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास लोड कमांड। लोड कमांड इज यूज्ड टू लोड अ फाइल फ्रॉम एनी स्टोरेज मीडियम लाइक हार्ड डिस्क इनटू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। आपने कोई भी प्रोग्राम लिख लिया लेकिन आपने उसे जो है वो अब सेव कर लिया है, वो आपको पता है आप सेव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, या तो आप उसे हार्ड डिस्क में सेव कर लें, किसी भी स्टोरेज मीडियम में लाइक USB में, फ्लैश ड्राइव जिसे कहते हैं उसमें आपने सेव कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि अब आप जो आपके पास सेव हुए प्रोग्राम हैं आप उन्हें लोड करें, आप उन्हें दोबारा मेमोरी में जो है वो GW बेसिक में आप उनको रन करके देखें, तो आप लोड कमांड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप उसकी शॉर्ट की
F3 प्रेस कर सकते हैं। आप इस सिंटैक्स को कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे लोड और आप फाइल नेम देंगे, जो भी फाइल नेम, अगर तो उसका पाथ है कहीं तो आप वो पूरा लिखेंगे कि फलां जगह पे वो फाइल पड़ी है। अगर वो डायरेक्टरी में पड़ी हुई है आपके फोल्डर में पड़ी है जहाँ पे GW बेसिक फाइल्स को स्टोर करता है, तो आपने वहाँ पे जस्ट जाके फाइल का नेम देना है। जैसे ही आपको नीचे आपको उसकी एग्जांपल नजर आ रही है लोड प्रोग्राम 1, तो आप इस तरह से फाइल नेम लिखेंगे तो वो जो भी प्रोग्राम होगा वो लोड हो जाएगा आपके जो है वो मेमोरी में, रैम में जो है वो लोड हो जाएगा और आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास कमांड है सेव कमांड। सेव कमांड जो है वो आपके प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में या किसी भी स्टोरेज मीडियम में सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसकी जो शॉर्ट की है F4 आप प्रेस करके पीछे सेव कर सकते हैं। हम किसी भी फाइल को सेव कर सकें ताकि हम इन फ्यूचर उसको यूज़ कर सकें और अपने प्रोग्राम को जो है वो यूज़ कर सकें। तो सेव करने के लिए आपने क्या करना है, उसको सिंटैक्स है सेव की कमांड लिखेंगे और फाइल नेम देंगे। आप कोई भी फाइल नेम दे दें या F4 प्रेस करें। सेव, जैसा कि आपको एग्जांपल में देखें सेव माय प्रोग्राम 1, तो इससे जो है ये आपका प्रोग्राम जो है वो उसमें आपकी हार्ड डिस्क में या स्टोरेज मीडियम में सेव होता है। ये स्टूडेंट अब आपको आपकी स्क्रीन पे असाइनमेंट क्वेश्चन नजर आ रहा है। राइट डाउन द पर्पस ऑफ कमांड्स इन बेसिक विद एग्जांपल्स। जो वो हमने कमांड्स अपने लेक्चर में पढ़ी हैं आपने इन्हें लिखना है कि इनका क्या पर्पस है GW बेसिक में या बेसिक लैंग्वेज में हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं, और विद एग्जांपल आपने लिखना है और इसे आप अपने असाइनमेंट रजिस्टर पे नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।